जय हिंद भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और 27 तारीख के मेरा जो था थर्ड शिफ्ट में था। ठीक है, पहला दिन थर्ड शिफ्ट में। तो उसके उसमें जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसके बारे में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा बात करेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरह का है। तीसरा बात करेंगे जो हमारा एडवाइस क्या हो सकता है आप सभी के लिए कि अभी से किस चीज़ पर ध्यान दो जिससे आगे आने वाले दिनों में आप सभी को बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा बात है वो है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आप सभी जानते होंगे 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार जो क्वेश्चन पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा कैटेगरी वाइज में बांटा हुआ है, तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है, एस्पिरेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, सेक्शनल वाइज बांटा हुआ है। मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, 30 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और साइंस का 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वो नाम का है सिर्फ, उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और प्लस में करंट अफेयर्स जोड़ करके है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर्स, 20 को 20 करंट अफेयर्स है। और जनवरी से लेकर के 2025 तक उसको याद कर लेना बढ़िया से, और बता देते हैं टॉपिक कौन कौन से टॉपिक आया था और आगे आने वाला संभावना क्या है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ से। मैथ में आपको कितना में कितना बना सकते हो, कितना अटेम्प्ट होने लायक क्वेश्चन रहेगा। मैथ बिल्कुल इजी आ रहा है, अगर बात करें तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देते हैं। ठीक है, और उसको देख लीजिएगा आप लोग। सभी सब्जेक्ट का हम लगा देते हैं किस किस टॉपिक से कितना कितना नंबर का पूछा गया है। ठीक है, बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये संक्षेप में बता दें कि मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, नहीं पूछा गया वो बता देते हैं। मैथ से तो लगभग हर एक टॉपिक से पूछा गया, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन को क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। दूसरा जो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है वो सांख्यिकी और प्रायिकता से। ठीक है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहना, ये पूछेगा ही पूछेगा हर हाल में। रेलवे का फेवरेट ये टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर एज के बारे में, एज से भी नहीं क्वेश्चन था, तो ये मैथ का हो गया। और बाकी जो इसके छोड़ करके सब लगभग पूछा गया है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखो भाई, वेन डायग्राम मेरे शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा जाता है रेलवे में। ठीक है, अब दूसरा जो नहीं पूछा गया है वो कैलेंडर, लेकिन ये कैलेंडर भी रेलवे का सबसे फेवरेट है। कैलेंडर आगे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। और बाकी ये स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर का कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से साइंस में भी है, और साइंस में आपको देखने को मिल जाएगा, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 10 से 11 के आसपास है। दूसरा फिजिक्स में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है। तीसरा केमिस्ट्री में भी उसी तरह से 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, उसमें सेक्शन बांटा हुआ रहता, लेकिन नाम का है सिर्फ और सिर्फ जो आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। इसको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को हटा करके सिर्फ करंट अफेयर्स कर देना चाहिए तो अच्छा रहता है ना। जीके के चक्कर में नहीं रखता लोग कि जीके भी पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल खत्म है भाई, इसको मत पढ़ना। अगर ग्रुप डी का एग्जाम टारगेट कर रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। ठीक है, तो मूल रूप से यही बात था। और जो भी टॉपिक है वो हम लगा दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किससे कितना नंबर का पूछा गया है। और जो हमारा सलाह रहेगा कि भाई करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दो। और स्पोर्ट्स वाला जितना भी अवार्ड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, वो सब बढ़िया से कर लो, क्योंकि उससे हर हाल में आना ही आना। आईपीएल भी कर लो, आईपीएल 2025 जो था उसको भी कर लो। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बजट भी इससे पूछा जा रहा है, बजट से भी कर लेना है। नोबेल प्राइज अभी तक नहीं आया है, तो नोबेल प्राइज भी कर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मूल रूप से यही सब बात था। ठीक है, हाल ही का जो दिवस है उसको भी कर लेना है, और बाकी हम इसको लगा देंगे। ये हम पूरा नोट डाउन किए हैं इसमें। ठीक है, हम इसको लगा देंगे स्क्रीन पे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके, तो आप लोग देख करके पढ़ लीजिएगा कि किस किस में कितना कितना वेटेज पूछा गया है। जो हमको याद था लगभग पूछ दिए, और जो इसमें हमको लग रहा है कि आगे आने वाला क्वेश्चन है जिससे नहीं पूछा वो भी हम लिख दिए कि भाई इससे नहीं पूछा गया, आगे आ सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कर देना दोस्त लोग के पास में जिसका भी एग्जाम है आने वाले दिनों में। ठीक है, धन्यवाद।